अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक फार्म की तरफ से हमको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे पास आए हुए हैं डॉक्टर तहसीन का बहुत वसी तजर्बा है गोट फार्मिंग के अंदर भी और कैटल फार्मिंग के अंदर भी, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं। ये थोड़ी सी अपने इंट्रोडक्शन में डिटेल बताएंगे। ये हमारे फार्म पे जब कुछ ऐसी डिजीज़ आई थी जिसका पता ही नहीं चलता था, तो डॉक्टर तहसीन ने हमें बहुत हेल्प की थी उनके डायग्नोसिस के अंदर। तो आज का जो टॉपिक तो आज का हमारा ये है कि कितनी तरह की हे होती हैं और कौन सी हे बेहतर है। क्या सिर्फ प्रोटीन का लेवल बेहतर होना ही एक अच्छी हे को बनाता है, या उसमें कुछ और एलिमेंट भी होते हैं? तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। डॉक्टर साहब, अभी जो डिस्कशन हम कर रहे थे, ये हम सुनते हैं कि जी सिर्फ जो अल्फ़ा है, लूसन की है, यही सबसे अच्छी है। तो पहले तो आप ये ज़रा बताएं कि क्या ये बात सही है, या इस बात के अंदर कोई आपकी राय फ़र्क है? सर, अच्छी है और बुरी है को डिफ़ाइन करना जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल इसलिए है कि नंबर वन तो आपको पता हो कि आपने किस जानवर में यूज़ करनी है। हर जानवर की जो अंदर मैदा है उसकी फिजियोलॉजी एक जैसी नहीं होती। ठीक है, अगर आप लूसन की बात कर रहे हैं तो अगर हम उसकी सिर्फ न्यूट्रिशन को कैलकुलेट करें तो नो डाउट लूसन एक बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन लूसन में जब है कि हम क्वालिटी पे बात करते हैं तो हर जगह से मिलने वाली है की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती। ठीक है, उसमें कुछ बड़े फैक्टर मैं आपको बता दूं, जैसे नंबर ऑफ़ कट के पहले कट का लूसन और छठे या सातवें कट का लूसन दोनों की न्यूट्रिशन में फ़र्क होता है। देन उसमें हमने दूसरी कट में भी चीज़ फ़र्क आ जाता है? फ़र्क आ जाता है। दूसरी ओके। चीज़ उसमें हमने देखनी होती है कि लीफ, उसका पत्ता और जो उसका स्ट्रा है, तना है, ठीक है, उसकी रेशो क्या है। ठीक है, क्योंकि लीफ के न्यूट्रिटिव कंटेंट और हैं, तने के और हैं। ठीक है, उसके लिग्निन कंटेंट में फ़र्क होता है, उसकी सीपी प्रोटीन सारी चीज़ों में फ़र्क होता है। तो एक है एक सोर्स से आपने ली, उसमें लीफ कंटेंट ना होने के बराबर हैं। ठीक है, तने ही तने हैं, या जैसे उसको बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम आ जाती है, उसको ओवर ड्राई कर दिया, उसका मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो उसका पत्ता गिर जाता है। ठीक है, या दूसरी है आपने ली जिसमें लीफ कंटेंट अच्छे हैं तो दोनों की ग़िज़ाइयत में फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे थे बकरियों के हिसाब से, हाँ जी। हम बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, पुठवार में, तो लूसन हमारे एरिए की फसल नहीं है। लग ज़रूर जाती है, लेकिन एक जो होता है ट्रेडिशनल क्रॉपिंग हमारी जो है उसमें लूसन नहीं आता। ठीक है, हम लोग दालें काश्त करते हैं, हम ग्वारा काश्त करते हैं। हमारे साथ चकवाल और कलर कार की बेल्ट है, या वो तला गंग है, मूंगफली काश्त करते हैं वहाँ पे। थोड़ा सा आगे चले जाएं खुशाब के एरिया में, थल के एरिया में चना काश्त होता है। इधर चले जाएं जेलम वाली साइड पे तो इधर दालें शालें, मूंग और इस तरह की चीज़ें काश्त होती हैं। थोड़ा सा आगे जाएं तो जंतर शुरू हो जाती है गुजरात के एरिया में। इनको हम लेग्यूमिनस फोडर कहते हैं, फलीदार पौधे हैं। ठीक है, ग्रेन दाना जब अलहदा कर लिया, पीछे जो बच गया उसको हम यूज़ कर सकते हैं बकरियों के लिए एज ए पार्ट ऑफ डाइट, रफेज पार्ट ऑफ डाइट उसको कह लें। कि एक तो आपका वंडा होता है, उसके साथ जो आपने दूसरी चीज़ देनी होती है उसको रफेज कहते हैं। तो रफेज पार्ट ऑफ डाइट जो है उसमें हमारे पास बकरियों के लिए अवेलेबल ऑप्शन यही है कि मैं हमेशा फार्मर को ये कहता हूँ कि जो उस चीज़ के ऊपर जाए आपको जो इजीली अवेलेबल हो और आपके एरिया से करीब से अवेलेबल हो। तो डॉक्टर साहब, इस इलाके के लिए फिर आप ये कहते हैं कि जी अगर लूसन अवेलेबल है तो ठीक है, अगर लूसन अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी हे को देख लें। चलिए इस इलाके की हम बात कर लेते हैं। इस इलाके में बहुत मूंगफली बहुत होती है। तो पहले तो ये बताइए कि मूंगफली ये और लूसन और ये मूंगी की है, इनमें प्रोटीन लेवल में कितना फ़र्क होता है, ये ताकि ऑडियंस, ये व्यूअर्स को ये पता लग जाए, क्योंकि ये आजकल लूसन होनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये तो बात आपने से भी बताई कि जी उसमें क्रूड प्रोटीन जो है या सीपी जो है वो लूसन के अंदर ज़्यादा होता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा कट आ रहा है। ये तो एक बात होगी। अब दूसरा ये बताइएगा कि मूंगफली के साथ या मूंगी के साथ कंपेयर करें तो क्या क्या फ़र्क आता है, ये कितना फ़र्क है? सर, इशू इज़ डैट के एक होता है हे बनाना, एक होता है कि बनी बनाई एक हे बन गई और आपने उसको एज ए
फॉडर के तौर पे यूज़ कर लिया। मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस था, मैंने ये प्रैक्टिस की थी जो गोट फार्म, अपने गोट फार्म के लिए, कि मैंने मूंगी काश्त करवाई थी। हमारी ज़मीनों में मूंगी बहुत अच्छी काश्त होती थी। मैंने उसको इस इलाके में जेलम में जेलम मैंने उसको फॉर सेट पर्पस के मैंने इसका हे बनाना है, मेरा मकसद दाल लेना नहीं था, ठीक है। अच्छा हमें जो हे मिल रही होती है वो इस मकसद के लिए नहीं बनाई जाती कि वो हमने हे ही बनाना है। हम तो हमारा बेसिक जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, हम तो उसका ग्रेन ले रहे होते हैं, इधर मूंगफली है, इधर चना है, दाल है, वट एवर जो भी है, ये बाई प्रोडक्ट होती है, ठीक है। उसको हम एज ए हे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हे का क्राइटेरिया अगर देखें तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो आपसे शेयर कर रहा था, मैंने जब हे बनाई तो जब वो प्री मैच्योर स्टेज पे थी, जब उस पर फली लग गई थी, दाना बन गया हुआ था, लेकिन वो भी पकी नहीं थी, मैंने उसको काट के ड्राई कर लिया खेतों में और उसको स्टोर कर लिया, दाना बीच में ही रहने दिया, ठीक हो गया। उसका मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मैंने कोई वंडा इस्तेमाल नहीं किया, मेरी फीड में से ग्रेन जीरो हो गया। हाँ, तो आपने पहले दिन फिर किया ये कि आपने फसल काश्त ही हे के लिए कराई? काश्त ही हे के लिए करवाई थी। जबरदस्त हो जी गया, जी। जबरदस्त तो हो गया। वो दाना भी बीच में रहा, दूसरा वो प्रॉपर स्टेज पे कट हुई। ठीक है। देन जब उसको ड्राई किया है तो मैंने उसके अंदर मॉइस्चर का ख्याल रखा है कि मैं उसको ओवर ड्राई नहीं किया, ठीक है। एक टर्म हम यूज करते हैं लीचिंग, के धूप की वजह से जो न्यूट्रिएंट लॉस होता है उसको भी आपने बचाना होता है। तो आपको जो मार्केट से हे मिलती है ना, वो एक बाई प्रोडक्ट होती है, उसमें इसमें से किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता, तो उस हिसाब से उसकी न्यूट्रिटिव क्वालिटी में भी फ़र्क आता है, सीपी भी चेंज हो जाती है। जैसे आप 3 सोर्स से लूसन लेके आए, तीनों की सीपी अलग आएगी, ठीक है। तो कुछ उसमें लूसन की फसल ऐसी भी होगी जिसकी सीपी जो है वो पीनट के हे से कम होगी, कुछ जगहों पे ज़्यादा भी होगी, ठीक। तो ये आप कह रहे हैं कि ये इसका मतलब ये है कि जो ये बात कही जाती है, ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है कि हमेशा लूसन की हे ही सबसे ज़्यादा सीपी होगा। डिपेंडिंग अपॉन उसका कट कौन सा हो सकता है कि आपकी जो पीनट है, मूंगफली है, उसकी हे की सीपी बेहतर हो जाए, ये हो सकता है। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है। जो हमारे लिसनर में इस बेल्ट के लोग हैं जो मूंगफली काश्त करते हैं, वो बता सकते हैं बेहतर कि वो रेगुलर यूज़ करते हैं अपनी शीप एंड गोट फार्मिंग में, और उसकी सीपी इतनी हाई होती है कि अगर आप उसके साथ कोई और रफेज बाज़ दफ़ा नहीं देते या उसकी सीपी लो नहीं करते किसी और चीज़ को मिक्स करके, तो वो डायरिया काज करता है, डाइजेस्टिबिलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये फैक्ट नहीं है कि सिर्फ लूसन जो की सीपी बहुत हाई है, ठीक तो है। डॉक्टर साहब वैसे अगर जो जैसे आप थोड़ी अभी हमें नंबरिंग बता रहे थे, लूसन की चले एक हो गई, दूसरे नंबर पे पीनट आती है, मूंगफली आती है। लूसन है, पीनट है, ग्राम है, चने की हे हो गई, देन मूंग है, दालें हैं, ठीक है, तो ये ग्वारा है, ठीक है। तो जो फार्मर जिस इलाके में है उसको जो ये इजीली मिल रही है, इजी अवेलेबिलिटी एंड राउंड द ईयर अवेलेबिलिटी, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। जब आप फीड चेंज करते हैं ना, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अगर वनडे में चेंजेस आती है तो वनडा आपके टोटल डाइट का अगर 40 पार्ट या 60, आप 60 यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपका अगर 60 पार्ट है, ठीक है, 60 पार्ट्स के अंदर आपके 8 से 10 इंग्रेडिएंट हैं, ठीक है। 1 या 2 इंग्रेडिएंट चेंज होंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रफेज है वो 1 एंड ओनली 40% है, ठीक है। एक ही इंग्रेडिएंट है और वो 40% है। वो जब आप चेंज करते हैं तो जानवरों की उसके ऊपर डाइजेस्टिबिलिटी और इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। जो चेंज इन डाइट है वो रिकमेंडेड नहीं होता, उसको जितना मैक्सिमम तब आप चाहें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये लाजमी देखनी है, वनडे के अज्जा भी चूज़ करते हुए आप उनकी अज्जा की अवेलेबिलिटी ज़रूर देखें। ये नहीं कोई इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट ले के उसको डाल तो लिया, 4 महीने 5 महीने जानवर उसके आदी हो गए, पता चला डॉलर महंगा हो गया, मिल नहीं रहा, महंगा हो गया, अब निकाल दो, दूसरा डाल दो, तो जानवर डिस्टर्ब हो जाएंगे। टाइम की कमी है। अब हमें आखिरी बात बताइए कि एक आपने नुक्ता उठाया था बड़ा अहम, अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, कि एक होता है सीपी का ज़्यादा होना, प्रोटीन लेवल ज़्यादा होना किसी हे के अंदर, दूसरा है एनिमल का उसको डाइजेस्ट करना, डाइजेस्टिबिलिटी। बिल्कुल, जब भी आप हजम भी कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। जब भी आप इंग्रेडिएंट चूज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्पीशीज जिसको आपने खिलाना है, उस जानवर के अंदर उस जिन्स की डाइजेस्टिबिलिटी को ज़रूर स्टडी कर लें, ठीक है। सिर्फ आप उसकी वैल्यूज़ को ना देखें, न्यूट्रिटिव वैल्यू, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, एक इंग्रेडिएंट है उसकी
CP वैल्यू 48 है, है। लेकिन उसकी परसेंट डाइजेस्टिबिलिटी 30% या 25% है, तो आपको उस 48% CP का फ़ायदा नहीं है। फायदा नहीं। कि वो जानवर के बेदे में जा तो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही, आपके नहीं। ऊपर इकोनॉमिकल बर्डन है जानवर के ऊपर, वो वो है। तो बर्डन है डॉक्टर कि वो साहब, डाइजेस्ट नहीं कर जो पा रहा है हमारे उसको। किसान भाई हैं जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं समझते, तो आप उनको अगर आम अल्फाज में समझा दें, जो मूंगी की है या ये इसकी है, ये लूसन की है, इनमें से किसकी डाइजेस्टिबिलिटी बेहतर है? सर लूसन की अगर है की क्वालिटी अच्छी है तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। अगेन आपने दूसरे फैक्टर्स जिनका मैंने जिक्र किया, अवेलेबिलिटी, राउंड द ईयर अवेलेबिलिटी, ठीक है। आप अगर 2 महीने के लिए लूसन डालते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बेहतर है अगर आपको मूंगी का राउंड द ईयर मिल रहा है तो आप फिर थ्रू आउट द ईयर वही डालें, आप 2 महीने वाला तजर्बा ना करें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे पास टाइम हाँ, की बहुत कमी थी, शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा नशिस्त करेंगे। तो आज का जो की टेक अवे या जो अहम सबक थे वो ये थे कि यार ये कोई भी देख लें जो आपके एरिया के करीब करीब हो, आपको राउंड सारा साल मिलती रहे, जी उसमें जो प्रोटीन की वैल्यू है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, जानवर उतनी अच्छी तरीके से खा लेगा, उतनी जी आपकी कीमत कम हो जाएगी। जी। तो जानवर को ज़्यादा डाल देंगे तो ऑब्वियसली वो प्रोटीन लेवल अपना वहाँ से पूरा कर नहीं लेगा। सर, कॉस्टिंग और डाइजेस्टिबिलिटी और Costing, digestibility और अवेलेबिलिटी, ये availability। सारी चीज़ें चलिए। कीप इन माइंड, तो करके देन करें। आप सिलेक्ट करें इंग्रेडिएंट। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आज बहुत आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।